तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लियांगजी ने हेवनली गॉड्स के सभी अटैक को बहुत इजीली सरवाइव कर लिया था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उनमें से एक वॉर ऑफ गॉड के मल्टीपल शॉट फॉर्मेशन को समवन करता है और तभी दूसरा बंदा अपने हेवनली बो को समवन करता है और लियांगजी पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको देखकर फेरी फॉक्स लियांगजी को बताती है कि ये दोनों ही हमले काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर इनमें से किसी ने भी तुम्हें डायरेक्ट हिट किया तो तुम बैडली इंजर्ड हो सकते हो। फेरी फॉक्स की बात सुनकर लियांगजी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और इमोटल युआन की सीलिंग मोहर से वो उसके हेवनली बो को फ्रीज कर देता है और फिर उसके पीछे जाकर एक जोरदार किक मारता है। लियांगजी के हमले से वो बंदा काफी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा लियांगजी पर हमला करता है। तो लियांगजी अपनी यिन यान डबल टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करता है और वो उसके हमले को उसी के साथी की तरफ कर देता है, जिसके बाद उन दोनों हेवनली गॉड्स को ये बात पता चल जाती है कि लियांगजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। इसलिए वो लोग लियांगजी से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर लियांगजी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता और वो उन पर अटैक करता है, लेकिन वो लोग अपनी डिफेंस शील्ड की मदद से लियांगजी के अटैक को डॉज कर लेते हैं। प्रिंसेस आर्या उन लोगों से कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, अब क्यों डरकर भाग रहे हो। तो हेवनली गॉड कहता है कि वो जगह काफी छोटी थी, यहाँ देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वो लोग अपने एक हेवनली बर्ड को समवन करते हैं। वो बर्ड लियांगजी और लियांगजी के दोस्तों पर हाइपरसोनिक साउंड से अटैक करती है। उस बर्ड के हाइपरसोनिक अटैक से फेरी फॉक्स को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। लियांगजी उस बर्ड पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उस बर्ड का हाइपरसोनिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से लियांगजी उसको टच भी नहीं कर पाता। उस बर्ड के हाइपरसोनिक साउंड से सिटी के बाकी सभी लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहे थे और तभी हम देखते हैं कि उस बर्ड के हाइपरसोनिक साउंड से लियांगजी की डिफेंस शील्ड टूट जाती है, लेकिन तभी सुइका भी वहाँ पर पहुंच जाती है और वो अपने डिवाइन रिवन से उन सभी लोगों को बचा लेती है। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन प्रिंस के अवतार में आकर लेडी फिनिक्स को समवन करता है। लेडी फिनिक्स उस बर्ड की सोल को फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वो बर्ड सीधा जमीन पर आकर गिरता है। इसके बाद लियांगजी अपनी क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करते हुए उस बर्ड को एक कूल सा हेयर स्टाइल देता है, जिससे उसे कभी गर्मी नहीं लगेगी। लियांगजी से डरकर वो बर्ड हेवनली गॉड्स के पीछे जाकर छुप जाता है। इसके बाद लियांगजी हेवनली गॉड्स के सामने आकर उनसे कहता है, मुझसे पंगा लेने से पहले आपको मेरे बारे में सब कुछ पता कर लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे मारने की कोशिश करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। के बाद लियांगजी उन पर अपने ब्लू फायर से हमला करता है। हेवनली गॉड्स लियांगजी के उस हमले को डॉज कर लेते हैं, लेकिन लियांगजी का हमला उस बर्ड की जाकर लगता है कि ब्लू फायर में चलकर तंदूरी बन जाती है। बेचारा बर्ड बिना किसी बात के हेवनली गॉड्स के चक्कर में सूली चढ़ गया। लियांगजी उन लोगों से कहता है कि तुमने देख ही लिया मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं हेवनली बर्ड्स को खत्म कर सकता हूँ तो तुमको खत्म करना भी कोई बड़ी बात नहीं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा। तो हेवनली गॉड लियांगजी से कहता है कि खुद पर ज्यादा गर्व मत करो। इसके बाद उनमें से एक सुइगामी पर अपने हेवनली बो से हमला कर देता है। सुइगामी उसके हमले से बचने की कोशिश करती है, पर वो हमला काफी तेज होता है और वो जस्ट सुइगामी को हिट करने ही वाला था, लेकिन तभी लियांगजी वहाँ पहुंचकर उसको बचा लेता है। इसके बाद लियांगजी गुस्से में उन दोनों हेवनली गॉड्स की तरफ देखता है। वो लोग भी काफी डरे हुए थे, लेकिन तभी उनमें से एक कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ आखिरी रास्ता बचा है, हमें अभी गोल्डन पगोड़ा का इस्तेमाल करना होगा। केवल उसी की मदद से हम इस लड़के को पकड़ सकते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करके गोल्डन पगोड़ा को समवन करते हैं। लियांगजी गोल्डन पगोड़ा पर हमला करता है, पर लियांगजी के हमले बिल्कुल बेअसर होते हैं। हेवनली गॉड लियांगजी को बताता है कि ये गोल्डन पगोड़ा वॉर ऑफ गॉड ने खास तौर पर हमें तुम्हें खत्म करने के लिए दिया था। हालांकि हमने ये नहीं सोचा था कि हमें इसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुमने हमें इसे इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। वो पगोड़ा धीरे धीरे करके लियांगजी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा था। फेरी फॉक्स और सुइगामी लियांगजी को बचाने के लिए हेवनली गॉड्स के साथ फाइट कर रही थी। इधर लियांगजी को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। गोल्डन पगोड़ा लियांगजी की लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा था। आखिर में वो पर्पल एम्परर की बची हुई सारी एनर्जी अपने फिंगर में स्टोर करके गोल्डन पगोड़ा पर पूरी ताकत के साथ हमला करता है। लियांगजी के इस हमले से वॉर ऑफ गॉड का गोल्डन पगोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके बाद लियांगजी को अपनी सभी पावर्स के साथ गोल्डन पगोड़ा की पावर्स भी हासिल हो जाती है। इसके बाद लियांगजी के पीछे एम्परर जीवी की मार्शल सोल अपीयर होती है, जिसे देखकर उनमें से एक हेवनली गॉड काफी डर जाता है और वो लियांगजी के सामने झुककर माफी मांगता है और कहता है कि हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन तभी उसका साथी उसे उठाता है और कहता है कि बेवकूफ तुम ये क्या कर रही हो, वो सिर्फ एम्परर जीवी की शैडो है। इसके बाद दोनों हेवनली गॉड मिलकर लियांगजी पर अपनी लाइफ एनर्जी से अटैक करते हैं। तो लियांगजी पर्पल एम्परर के 8 हेडेड ड्रैगन को समवन करता है और वो उन दोनों के अटैक को नलीफाई करके अपने स्वॉर्ड से दोनों हेवनली गॉड्स को वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद हमारा व्यू वॉर ऑफ गॉड पर जाता है, जहां हाउली उनसे कहती है कि लियांगजी ने आपके दोनों गॉड्स को खत्म कर दिया है। क्या आपको अभी भी लगता है कि आप लियांगजी को इतनी आसानी से हरा सकती हैं? तो वॉर ऑफ गॉड कहती है कि चाहे जो हो, अगर लियांगजी को कोई खत्म नहीं कर सकता तो मैं खुद जाकर लियांगजी को खत्म करूंगी।
इसके बाद वॉर ऑफ गॉड लियांगजी को एक मैसेज सेंड करती है। दूसरी तरफ हम लियांगजी को देखते हैं जहाँ लियांगजी के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तो लियांगजी बोलता है कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ। तभी इमोर्टल गॉड युआन भी वहाँ सभी टीचर्स के साथ आ जाते हैं। मास्टर अयुकी वहाँ पर दोनों हेवनली गॉड्स को मरा हुआ देखकर लियांगजी से पूछते हैं कि आखिर इन्हें किसने मारा, तो लियांगजी उनसे कहता है कि ये काफी लंबी कहानी है, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। और तभी वॉर ऑफ गॉड का मैसेज उन सभी को सुनाई देता है। वॉर ऑफ गॉड कहती है कि तुमने हेवन के 2 गॉड्स को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, साथ ही तुमने हेवन का अपमान भी किया है। इसीलिए आज से 3 दिन बाद अर्थ पर एक बड़ा डिजास्टर होगा जिसमें काफी कुछ तबाह हो जाएगा और साथ ही उस डिजास्टर में तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे छीन ली जाएगी। वॉर ऑफ गॉड के इस मैसेज को सुनकर सभी सिटीजन्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। और बस इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे के पार्ट्स भी मैं जल्दी डाल दूंगा।烈化天玄剑，可见梁系的实力已被神兵认可。皇儿他竟达到了龙族7次狂化，神界绝不服输！我梁系代表人界与天界对抗到。